नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से छोटी सी मधुमक्खी या हनी बी कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। ये स्लिप नॉट बांध दी हमने। स्लिप नॉट के बाद 3 चेन क्रोशिया के टाके लेने हैं। 1, 2 और ये 3। ठीक है। अब पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। पहला और आखिरी टाका जो है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। देखिए, अब ये जो पहला और आखिरी टाका जोड़ा उसकी वजह से एक छोटा सा गैप हमको बीच में मिल जाता है। छोटा है पर हमारी नीडल आसानी से पास हो सकती है। ठीक है। तो अब इस गैप में से हर बार को नीडल को डालते हुए, छोटे गोल में से नीडल को डालते हुए हम धागा खींचेंगे और हमारा डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे हम 15 टाके बनाएंगे, लेकिन हर टाके के लिए हम नीडल को पहले वो गोल में डालेंगे, धागे को खींच के बाहर निकालेंगे और फिर डबल क्रोशा का टाका पूरा करेंगे। ठीक है। ऐसे 15 टाके हमको बनाने हैं। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो वो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे, स्लो डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा और काफी आसान है समझने के लिए, तो प्लीज रेफर कीजिए। मैं आपको ये 15 टाके पूरे करके दिखाती हूँ। बस याद रखिएगा, हर बार नीडल को गोल के अंदर से डालना है, धागा खींचना है और फिर टाका पूरा करना है। ठीक है। ऐसे 15 डबल क्रोशा के टाके पूरे करने हैं। मैं आपको पूरे करके दिखाती हूँ। बस टाके लेते वो कितना याद रखिए, जो एक छोटा हमारा खुला धागा है वो हम टाकों में नहीं लेंगे, उसको हम बाद में पूरा खत्म होने के बाद फिर उसे खींचेंगे। तो उसको जैसे हमको अलग ही रखना है, उसको टाकों में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पूरे करके दिखाती हूँ 15 टाके। ये देखिए 15 टाके पूरे होने पे ये ऐसे दिखेगा। अब ये मेरा पहला टाका था। ठीक है। तो पहले और आखिरी टाके को मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी तो मेरा जो राउंड है, बेसिक राउंड, वो पूरा हो जाता है। ठीक है। ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को मैं स्लिप स्टिच से जोड़ रही हूँ। ये देखिए पूरा राउंड पूरा हुआ, ये पूरा एक सर्कल बना है। अब ये देखिए, ये मैंने कहा था ना खुला धागा, इसको खींचिए जोर से तो ये जो बीच की गैप है वो पूरी पैक हो जाती है, यानी ये पूरा फ्लैट ऐसा सर्कल दिखता है। ये देखिए। ठीक है। एग्जैक्टली इसी पैटर्न में बिल्कुल सेम समान हमको 2 सफेद सर्कल बनाने हैं, गोल बनाने हैं। ये विंग्स हो गए हनी बी के। अभी जो उनके गालों के लिए छोटे सर्कल चाहिए हम वो बनाएंगे। तो एक स्लिप नॉट लेंगे, गुलाबी लाल कलर जो भी आपको लेना है। स्लिप नॉट के बाद हम लोग एक चेन क्रोशा का टाका लेंगे। ये स्लिप नॉट हुई और उसके बाद एक चेन क्रोशा का टाका लेना है। ठीक। और फिर उस पहले टाके में ही हमको 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है। पहले टाके में ही 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाओ। हर टाके के बाद धागे को खींचिए, थोड़े टाके टाइट लीजिए, नहीं उतना छोटा वो गोल बनेगा। ठीक है। तो ये 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं और पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। अब अगर किसी को हाफ डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। काफी आसान है वीडियो समझने में, हिंदी में नोट्स के साथ है और स्लो डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको ये पूरे 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके पूरे करके दिखाती हूँ। ठीक है। और ऐसे हमको 2 गोल बनाने हैं। ये वो रोजी चिक्स जैसे गालों पे वो 2 लाल कलर के सर्कल हम बनाते, गोल बनाते, उनके लिए है। ठीक है। ऑप्शनल है, आपको बनाना है बनाइए, या फिर उसके बगैर भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ये एक हुआ, ऐसा और एक बनाना है। देखिए ये ऐसे 2 बनेंगे। ठीक। अब हम वापस हमारे पीले वाले सर्कल के पे आ जाएंगे। अब इसके आगे हमको 2 राउंड बनाने हैं और दोनों राउंड में पैटर्न कैसा रहेगा,
हर एक टाके में हम माफ कीजिएगा, 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके लेंगे। हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके। तो ऐसे 2 राउंड बनाने, और जब राउंड पूरा होने पे पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। याद रखिए, हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके। ऐसे 2 राउंड बनाने हैं। मैं राउंड पूरे करके दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा होने पे ऐसे दिखता है। हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे तो हमारा राउंड पूरा हो जाता है। ये जो है ना, ये फेस का राउंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर आंखें लगाइए, पहले ही लगा लीजिए, बाद में दिक्कत जाती है। आंखें लगा लीजिए, स्माइली बनाना है स्माइली बना लीजिए, वो जो रोजी चिक्स हमने बनाए 2 वो लगा लीजिए। तो यानी ये फेस का काम पूरा कर लीजिए इसमें, ठीक है। मैंने जैसा किया हुआ आपको दिखाती हूँ। मैंने आंखें कैसे लगाई है, चिक्स कैसे लगाए हैं, स्माइली कैसे बनाई है, ठीक है। ये मैंने ऐसा फेस बनाया हुआ है। अभी इसके बाद हम लोग अभी जो राउंड लेंगे, पहला राउंड, इसमें एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और अगला टाका छोड़ देंगे। फिर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, अगला टाका छोड़ देंगे। ये तो एक ही राउंड में करना है हमको ये, ठीक है। एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है, अगला टाका छोड़ देना है। तो ये एक ही राउंड में करना है। फिर ये एक राउंड पूरा होने पे हमको 5 और राउंड बनाने हैं। लेकिन वो 5 राउंड के लिए पैटर्न क्या रहेगा? हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। 5 राउंड के लिए हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से आखिर में जोड़ लेना है, ठीक है। तो पहले राउंड के लिए पैटर्न है, एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगला टाका छोड़ देना है। तो ये एक राउंड ऐसे बनाना है, और बाकी के 5 राउंड हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, ठीक है। हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ये 5 राउंड के लिए पैटर्न रहेगा। ये देखिए, ये मेरे 5 राउंड पूरे होने पे ऐसे दिखेंगे, और फिर पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं तो हमारा राउंड पूरा हो जाता है, ठीक है। अब हम काले धागे को इसमें जोड़ेंगे। अब 2 राउंड हम काले धागे से बनाएंगे। तो नया धागा जोड़ने के लिए हमको नीडल पे 2 फंदे लगते हैं। एक फंदा ऑलरेडी है, हम और एक फंदा उठाएंगे, ठीक है। फिर पीले धागे को काटिए मत, वो वैसे ही रखिए, ठीक। तो काले धागे को अभी वो 2 फंदों के अंदर से खींचना है, ठीक है। और फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाना है। पैटर्न वही रहेगा, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, ठीक है। हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ऐसे पैटर्न तो सेम ही रहेगा। जो बीच का पार्ट है हनी बी का, उसमें पूरे इसमें पैटर्न सेम रहेगा। हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। बस जब भी हम कलर चेंज कर रहे हैं तो हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है उससे टाके उठाएंगे, ठीक है। हर टाके के पीछे का धागा, वहां से हम लोग हाफ डबल क्रोशा के टाके उठाएंगे। इतना याद रखिए, ठीक है। मैं ये काले धागे के 2 राउंड आपको पूरे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 राउंड पूरे होने पे ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, और अब हम पीला धागा लेंगे। तो नीडल पे 2 फंदे रखने हैं, और काले धागे को मत काटिए क्योंकि आगे फिर से हमको 2 राउंड बनाने हैं। अभी 2 राउंड हम पीले धागे के बनाएंगे, ठीक है। पीले धागे को खींचने के बाद काले धागे को भी खींचिए तो वो टाइट आ जाते हैं थोड़े टाके, और एक चेन क्रोशा का टाका। अब फिर से वही, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है, और हर टाके के पीछे के धागे से टाके उठाने हैं, ठीक है। तो मैं ये पीले धागे के 2 राउंड आपको पूरे करके दिखाती हूँ। पैटर्न सेम है, बीच के पार्ट के लिए, पूरे बीच के पार्ट के लिए पैटर्न सेम है। हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और पीछे के धागे से टाके उठाने, हर टाके के पीछे के धागे से,
ठीक है, ये 2 राउंड पूरे हुए। अब स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद फिर से नीडल पे 2 फंदे रखने हैं और अभी काले धागे को खींचना है उसमें से। अब हम काले धागे के 2 राउंड बनाएंगे। ये 2 राउंड होने के बाद काले धागे का काम खत्म हुआ, फिर आप काट सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों राउंड पूरे करके दिखाती हूँ काले धागे के। बस पीछे के धागे से टाके उठाइए, उतना याद रखिएगा आप। हर टाके के पीछे के धागे से टाके उठाइएगा। ठीक है, मैं आपको 2 राउंड पूरे करके दिखाती हूँ। ये 2 राउंड पूरे हुए काले धागे के। अभी आपको चाहिए तो आप काला धागा काट लीजिए। अभी काले धागे का काम पूरा हुआ। अभी फिर से हम नीडल पे 2 फंदे रखेंगे और पीले धागे को उसमें से खींचेंगे। अभी इसके आगे पूरा पीले धागे का काम है। ठीक है, ये 2 फंदे आ गए। अब ये 2 फंदों में से पीले धागे को खींचेंगे हम लोग। अभी 5 राउंड बनाने हैं। 5 राउंड के लिए पैटर्न वही रहेगा। हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका और हर टाके के पीछे वाले धागे से टाका उठाना है। ठीक है, और पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो ये ऐसे 5 राउंड पूरे करने हैं। ठीक है, मैं वो आपको 5 राउंड पूरे करके दिखाती हूँ। ये देखिए 5 राउंड पूरे होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये हो गया खत्म। अभी हमको इसका क्लोजिंग करना है, बंद करना है अभी इसको। तो बस बंद करते वक्त आप इतना याद रखिए, पूरा बंद करने के पहले इसमें फिलर्स डाल दीजिए। जो भी आपके पास है, कॉटन है या फिर अलग फाइबर फिलर्स मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारे फिलर्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो जो भी आपको फिलर्स डालना वो भर मतलब पूरा बंद करने के पहले याद से भर लीजिएगा। ठीक है, तो बंद करने का प्रोसेस ये रहेगा कि हम एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और अगला टाका छोड़ देंगे। पर हर टाके के बाद धागे को खींचे, हमें थोड़े टाइट टाइट धागे लेने टाके लेने अभी। तो एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगला टाका छोड़ देना है। फिर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगला टाका छोड़ देना है। ये हमको तब तक करते रहना है जब तक हम पूरा बंद नहीं कर देते। बस बंद करने के पहले फिलर डाल दीजिएगा और फिर वही एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगला टाका छोड़ देना है। ठीक है, और धागे को टाइट खींचिए, यानी टाके टाइट टाइट आएंगे तो फिर वो पूरा बंद रहेगा। ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये फिलर्स भरना याद रखिएगा बस आप। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। और वो सफेद 2 गोल वो भी लगा लीजिए। वो पंख है, ये देखिए ऐसे दिखता है ये पूरा होने पे। वो सफेद 2 पंख बीच में लगाना याद रखिएगा, सिल डालिएगा उनको। तो जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए संसाशा YouTube चैनल। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको तो बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब संसाशा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सन्स आशा यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सन्स आशा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।